निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं। ध्यान से सुने, निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं। आन पे जान जो दे दे उसे अहीर कहते हैं। देखिए, ये जो जाति व्यवस्था है ये तो हमारे कर्मों के अनुसार बनी है, लेकिन जो लोग फोन देखते हैं उन्हें पता होगा आजकल जातिवादी के ऊपर कितना विवाद चल रहा है। अभी अभी कुछ अन्य जाति के लोग यानी हमारी इस यादव जाति के ऊपर एक फिल्म रिलीज कर रहे थे। जो भाई लोग हमारे फोन देखते हैं उन्हें पता होगा वो कौन सी फिल्म थी। उसका नाम तो मैं अपनी गद्दी से नहीं ले सकता हूँ। ये क्या है, हमारा देश जातियों में बट रहा है और जब हम जातियों में बटेंगे तो कटेंगे। निशाने पे लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं। आन पे जान जो दे दे उसे अहीर कहते हैं। आन पे जान और शास्त्री जी, हवा जो ठंडी चलती है उसे समीर कहते हैं। प्यास पीने से बुझ जाए उसी को नीर कहते हैं। कंस ने नारद से कहा, गुरुजी बिना राज नियम उल्लंघन के अगर हमने अहीरों को जेल में डाला तो फिर हमारी खैर नहीं है। नारद बोले तो एक काम कर कंस, हम तो दूसरी अकल बता रहे हैं, सांप मरे ना लाठी टूटे। कौन सी अकल? तो नारद ने कहा कि सुनो कंसराज, काली दह से कमल के फूल मंगवाओ। तुम नंद बाबा के लिए एक चिट्ठी लिख दो और चिट्ठी में लिख दो, यादवों के नेता नंद बाबा कल दोपहर 12 बजे मेरी कचहरी में कमल के फूल आने हैं और यदि कमल के फूल नहीं आए तो तुम्हारी बिरादरी को, वृंदावन गोकुल वाले अहीरों को, कन्हैया बलराम को जेल में डाल दूंगा। कंस ने कहा, गुरुजी ऐसा पत्र में नंद बाबा के लिए लिख दूंगा, लेकिन फूलों से कन्हैया कैसे मर जाएगा इस योजना से? नारद कहने लगे, पगला तू नहीं जानता है, तुझे नहीं मालूम है काली देह में कौन रहता है? कालियानाथ। और काली देह में फूल लेने कन्हैया जरूर जाएंगे। कंस, वो कन्हैया तुझे नहीं मारना पड़ेगा, कालिया नाग ही उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो फूल तोड़ने को जाना है स्वर्गंस, या काल के गाल में जाना है, राजा काल के गाल में जाना है। वो फूल तोड़ने को जाना है स्वर्गंस, या काल के गाल में जाना है। हर्रा और फिटकरी ना लगे, हरे रंग भी चोखा आना है, राजा रंग भी चोखा। कहा, नारद जी कहने लगे, कंसराज जब वो कन्हैया जाएगा ना काली देह में तो कालिया नाग ही मार डालेगा। उसी समय भोजराज कंस ने नंद बाबा के लिए एक पत्र लिखा है और वो पत्र नंद बाबा के पास में जब पहुंचा है, कथा के रसिक बंधु
नंद बाबा ने जैसे ही पत्र को पढ़ा तो कंस ने पत्र में लिखा था, यादवों के नेता नंद बाबा, हमारी कचहरी में 2 छपरिया कमल के फूल आने चाहिए, अगर नहीं आएंगे तो तुम्हारी बिरादरी को जेल में डालूंगा, कन्हैया बलराम को भी डालूंगा। और जैसे ही ये पत्र नंद बाबा ने पढ़ा, नंद बाबा की आंखों में आंसू आ गए, बाबा रोने लगे पत्र को पढ़कर। उसी समय मैया यशोदा नंद बाबा के पास में आ गई और मैया यशोदा ने जब नंद बाबा को रोते हुए देखा तो मैया रो के बोली, नाथ तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारी आंखों में क्यों आंसू हैं? नंद बाबा कहने लगे, यशोदा कंस ने काली दह से कमल के फूल मंगाए हैं और यदि फूल नहीं आएंगे तो वो कंस हमारे कृष्ण और बलराम को जेल में डलवा देगा। अब जब ये बात मैया ने सुनी है तो मैया भी रोने लग गई। मैया भी रो रही है, नंद बाबा भी रो रहे हैं। पूज्यपाद सुखदेव जी कहते हैं तब तक भगवान कन्हैया आ गए और भगवान कन्हैया आए हैं। भगवान आकर के अपनी मैया से माखन मांगने लगे, रोटी मांगने लगे। भगवान कहते हैं मैया मेरे लिए क्षुधा सता रही है, मेरे लिए भूख सता रही है। भगवान माखन रोटी मांग रहे हैं।